नमस्कार दोस्तों। आज हम उस महान विभूति को याद करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के करोड़ों वंचितों, शोषितों और बहुजन को एक नई दिशा दी। वे थे मान्यवर श्री कांशीराम जी, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास में सामाजिक न्याय की नई इबारत लिखी। मान्यवर श्री कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब राज्य के रोपड़ जिले के छोटे से गांव ख्वासपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरि सिंह और माता का नाम बिशन कौर था। वे एक साधारण परिवार से थे, परंतु उनके अंदर असाधारण सोच थी, समाज में समानता लाने की। कांशीराम जी बचपन से ही तेजस्वी और जिज्ञासी स्वभाव के थे। उन्होंने विज्ञान विषय में बीएससी की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन डीआरडीओ में काम करते हुए उन्हें एक ऐसी घटना देखी जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने देखा एक दलित कर्मचारी को सिर्फ उसकी जाति के कारण अपमानित किया जा रहा है और डांटा जा रहा है, और उस अन्याय को देखकर कांशीराम जी के भीतर एक मानवता प्रेम जाग उठा। उन्होंने सोचा, अगर पढ़े लिखे और सरकारी पदों पर बैठे लोगों के साथ में भी ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम गरीब दलितों की स्थिति कितनी दुखद हो सकती होगी। बस यहीं से उन्होंने ठान लिया, अब ये अपनी पूरी जिंदगी समाज के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े बहुजन समाज की मुक्ति यात्रा पर। कांशीराम जी ने समझ लिया था कि बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं आएगा, उसके लिए संगठन और शक्ति की जरूरत होगी। 1971 में उन्होंने बाम सेप की स्थापना की, जिसका मकसद था शिक्षित दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारी अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। यह आंदोलन सामाजिक चेतना का पहला कदम था। 1981 में उन्होंने DS4 का गठन किया, दलित शोषित समाज संगठन समिति, जिसका नारा था जागो, संगठित हो जाओ और अपने हक के लिए संघर्ष करो। DS4 ने गांव-गांव जाकर लोगों को बताया कि उनका वोट और आवाज कितनी ताकतवर है। 1984 में बीएसपी का जन्म हुआ, अतः 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्होंने राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाई, जिसका नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। बीएसपी ने दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग को एकजुट किया और उन्हें राजनीति में अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर दिया। उनकी विचारधारा थी कि सत्ता ही सम्मान दिलाती है, सत्ता ही समाज बदलती है। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने वाले सच्चे अनुयायी थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष यह बहुजन समाज की असली ताकत है। उन्होंने कहा, हम सत्ता के भूखे नहीं, हम सम्मान के भूखे हैं। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि अधिकार कोई देता नहीं है, उसे संघर्ष और एकता से ही हासिल किया जा सकता है। कांशीराम साहब ने बीएसपी को जन जन तक पहुंचाया और मायावती जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। उनके नेतृत्व में बीएसपी ने कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है। 9 अक्टूबर 2006 को नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से किया जाए और ऐसा ही किया गया। आज कांशीराम साहब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षाएं और उनकी बनाई राय आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है।